सब राम भटक बधैया, मारा सिमरत आय सैया। सब नगरिया भटक बधैया, बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज। धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखरामजी महाराज। धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखरामजी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान। धन्य हो केवली भगवंता में। धन्य हो जीवा तारण जहाज में। धन्य हो मोक्ष के मार्गा में। धन्य हो अनंत कोटि संता में। धन्य हो राम सभा में राम। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हरे दयारी नाम। नित्य पथ संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई देवे। के होते संत दास, मुश्किल आसान। भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बहु एक। जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक। सब धरती कारज करो, सगवन कलम कटाए। सात समुद्र छाई, करम सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। परमात्मा के पावन महाराज के आशीर्वाद। कुंडा पंथी का संवाद आरंभ हो रहा है। महाराज का सबके साथ संवाद हुआ, दादू पंथी के साथ भी संवाद हुआ। इसके पश्चात कुंडा पंथी वालों के साथ संवाद हुआ। तो महाराज संवाद के माध्यम से फरमा रहे कवित्व में, कुल कारण मर जात जोई पशुवन के नाही। एकन कुंडे बीच सरब खाना संग खाई। भोग विलासन भरम बैन माई नहीं जाने। जा पुल बरते रीत ताई सुई संगम ठाणे। लख 84 जीव के भिन्न भाव नहीं माय। सुन पंथे सुख राम कहे, मोख कूण सा जाय। महाराज हमारे की कुंडा पंथ होता है, उस कुंडे पंथ के अंदर भिन्नता का भाव खो देते हैं। कहते हैं कि सभी ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। तो जो ये भिन्नता बनाई हुई है वो सब हद की है, बाहर की है, बाद में बनाई हुई है। इसलिए वो भिन्नता के भाव को खोकर सबके साथ भोग करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि क्या सबके साथ भोग करने से, भिन्नता के भाव को खो लेने मात्र से मोक्ष हो जाएगा?
जो कुल की मर्यादा बनाई है, कुल का कारण बनाया है, जो समाज की मर्यादा बनाई है, हद बनाई है, वो किस लिए बनाई है? कि इस त्रिलोकी में आकर जीव सुख से रहे। इस संसार में जब तक जीव रहेगा तब तक सुख से रहेगा, यदि वो मर्यादा के अंदर रहेगा, मर्यादित आचरण करेगा, मर्यादित व्यवहार करेगा, तो सुख से रहेगा। और यहाँ की जो बनाई हुई संसार में रहने की मर्यादा, आचार संहिता, कानून व्यवस्था को तोड़ दे तो इस संसार के अंदर कैसे कोई सुख से रह सकता? हाँ, ये जो यहाँ जब तक त्रिलोकी में रहना है तब तक त्रिलोकी की मर्यादा को मानना पड़ेगा, लेकिन यहां रहते हुए कुल कारण और मर्यादा को छोड़ दे। कहते हैं सब ब्रह्म है और सब जैसे चाहो वैसे करो। तो फिर यहाँ का जो व्यवहार है वो सही से नहीं चल पाएगा। बनाए ही नियम यहाँ के व्यवहार को सही से चलाने के लिए। हाँ, चौथे लोक में कोई कुल का कारण नहीं, वहां कोई मर्यादा नहीं, वहां कोई न ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, वहां कोई भेद नहीं। लेकिन यहाँ तो जो संसार का व्यवहार है उसमें तो भिन्नता नहीं खो सकते। उसमें तो भिन्नता जिसके जिसके साथ जैसा जैसा व्यवहार है वैसा वैसा व्यवहार करना है, निभाना पड़ेगा। वैसे ही व्यवहार के साथ काम चलेगा, इसके बिना तो नहीं चल सकता। यदि यहाँ रहना है, जब तक त्रिलोकी में रहना है तब तक हद में रहना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। इस मर्यादा को तोड़ नहीं सकते, लेकिन कुंडापंथी तोड़ देते हैं। कह रहे हैं कि कुल कारण मर्जात जोई पशुअन के नाम। वो किनकी नहीं होती है मर्यादा? कुल का कारण पशुओं के नहीं होता। तो मनुष्य और पशु में अंतर नहीं है क्या? फिर मनुष्य किस बात के, जब सारी पशुओं की तरह ही अमर्यादित व्यवहार करना है जैसे पशु करते हैं, तो फिर पशु ही हो गए ना मनुष्य भी एक तरह से। तो मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर रहा? मनुष्य सुपीरियर क्यों है? मनुष्य योनि अच्छी क्यों कही जाती है? क्योंकि वो परमात्मा ने इसको बुद्धि ज्यादा दी है, समझ दी है सबसे अधिक, और उस समझ का सदुपयोग मनुष्य अपने आत्म कल्याण के लिए कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। जब तक ये जीवात्मा 84 में थी, 84 वंश तो नरदेही, भक्ति काज बिचतायो, हलो होशियार करो नर सिमरन यो सरब। 84 में चाहते हुए भी भक्ति नहीं कर पाता था। ऐसी समझ नहीं थी, ऐसा ज्ञान नहीं था, ऐसी बुद्धि नहीं थी, ऐसा विवेक नहीं था। लेकिन वो सब चीजें परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर में प्रदान की है। तो क्या मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है? मनुष्य शरीर की प्राप्ति के बाद यदि अपना आत्म कल्याण नहीं करें और पशुवती व्यवहार करें जैसे पशु योनियों में 84 लाख में किए थे, 83,99,999 योनियों में तो ऐसे ही व्यवहार किए थे। केवल मनुष्य योनि के अंदर ही तो आपको ये मर्यादित व्यवहार मिला है, जिसमें आप मर्यादा में रहकर, हद में रहकर परमात्मा की प्राप्ति कर सको। यहाँ का व्यवहार कुशलता पूर्वक चलाते हुए, घर गृहस्थी को कुशलता पूर्वक चलाते हुए अपना आत्म कल्याण कर लो। ये किसी और योनि में संभव था? तो कुल कारण मर जात जो ये पशुवन के नाही, ये कुल का कारण और मर्यादा पशुओं के नहीं होती। लेकिन एकण कुंडे बीच सर्ब खाना संग खाए, पशु क्या करते हैं? एक ही कुंडे में खाते हैं। कोई स्वच्छता का ध्यान नहीं है, कोई हटाड़े जुटेड़े का ध्यान नहीं है, सब ऐसे ही। लेकिन पशुओं को तो समझ दी है
पशुओं को समझ नहीं दी है, मनुष्यों को तो दी है। हाँ, उनको समझ नहीं है इसलिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन मनुष्यों को तो समझ परमात्मा ने दी है। तो पशु सम्मान क्यों बन रहे हैं? तो भोग विलासन भरम बेन माही नहीं जाने। पशु जैसे भोग विलास करते हैं, उनके कोई माई बहन नहीं होती है, वैसे ही मनुष्य भी करने लगे, तो पशु से भी गए बीते हो गए। जा पुल भर तेरी ताई सुई संगम ठाणे। ऐसा जैसे पशु के जब रीत बनती है तब वो संगम कर लेता है किसी से भी, उसको कोई शादी का या और कोई बंधन नहीं है वहां पर। लेकिन यहाँ तो मनुष्यों के अंदर तो मर्यादित व्यवहार के लिए सारे बंधन दिए गए। बंधन किस लिए दिए गए? ताकि वो मर्यादित व्यवहार करे, अमर्यादित व्यवहार नहीं करे, और मर्यादित व्यवहार करके अपने आत्मा का कल्याण करे। इसीलिए बंधन दिए ना, मर्यादा में रहते हुए आत्मा का कल्याण करे, इसलिए दिए। नहीं तो भोग विलास करने के लिए तो पशुओं की खूब है। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति ने मर्यादा बनाई सकती है। हाँ, इनकी सबकी मर्यादा बनाई, और चारों वेदों के अंदर सारे मर्यादित व्यवहारों का वर्णन किया गया। इस संसार में सुख से रहने की आचार संहिता बना रखी है, तो उस आचार संहिता में मर्यादित व्यवहार में रहते हुए अपना काम करना है, और उसमें मर्यादित व्यवहार में रहेंगे तभी अपना काम होगा। नहीं तो अमर्यादित व्यवहार के नुकसान है, उन नुकसानों में उलझ के रह जाओ। तो जा पुल भर तेरी ताई सुई संगम ठाणे। लख 84 जीव के भिन्न भाव नहीं माए। 84 लाख जीवों के, 83,99,999 जीवों के तो भिन्नता का भाव नहीं है। किसी भी योनि में शादी होती देखिएगा, केवल मनुष्यों की शादी होती है, बाकी तो किसी की शादी की आवश्यकता ही नहीं है। किस लिए होती? क्योंकि यहां मर्यादित व्यवहार करते हुए, गृहस्थ को सही से चलाते हुए परमात्मा पद की प्राप्ति करनी। हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी, आहे उत्तम रीत। गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम, गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा धर्म, जिसके अंदर अपना कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की मर्यादा का पालन करते हुए देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण चुकाते हुए अपने आत्मा का कल्याण कर। बिना त्याग किए, त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। जो कर्म इस जन्म में भोगने के लिए प्रारब्ध के रूप में अलॉट हो गए, आवंटित हो गए कि ये कर्म आपको, उन कर्मों को फिर छोड़कर अमर्यादित व्यवहार करो तो नए कर्म बंध जाएंगे, और जो कर्म छोड़ दिए वो कर्म भी बाकी रह जाएंगे। उनको भोगने के लिए फिर से, वो रण बदले उतारने के लिए फिर से नया जन्म धरना पड़ेगा। तो मुक्ति कहाँ हुई? मोक्ष कहाँ हुआ? तो महाराज माने सुन पंथी सुखराम के मोह कौन सा जाए। कुंडा पंथियों के साथ संवाद हुआ, तो बताओ हे कुंडा पंथियों, ये बात आप बताओ कि आप भिन्नता का, केवल भिन्नता का भाव खो देने मात्र से, सबके साथ समान व्यवहार करने के केवल उस कारण के मात्र से क्या आप मोक्ष में चले जाओगे? ऐसा सारा समान व्यवहार तो पशु भी करते हैं। क्या पशु सब मोक्ष में चले गए? जंगल के सब जीव करते हैं। क्या जंगल के सब जीव मोक्ष में चले गए? यदि जंगल के सब जीव करते और वो मोक्ष में चले जाते तो आज जंगल खाली हो जाते। मोख भजन बिन नाई, और सब विध हद के माई। नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाई। मेंढक मिच्छियां भी चली जाती
और हमेशा पानी में डूबती है। वो तो हमेशा पानी में ही रहती है और भिन्नता का भाव भी नहीं रखती है। हे कुंडापंथियों, आप भी यदि भिन्नता का भाव खो देने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे, क्या उससे होने वाली नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति तो केवल और केवल सत्वेश से होगी, जो संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से। घट के भीतर जब इस आत्मा के ऊपर सत का आवरण आता है, सत का वेश आता है, तभी ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर पाती। इसके बिना नहीं कर पाती। इसके बिना तो कुछ भी तुम करोड़ जतन लख जापता, कितना ही कुछ कर लो, ये काम होने वाला नहीं। 5 बस नहीं हुई और लिव ला गया सुखराम के, सहज ही सब बस हो। जब लिवबंद सुमरण हो जाएगा तो सहज सहज में सब बस में हो जाएगा। और ऐसा सत का वेश, धीरज धरण लंगोटी झरना, आड बंद मत मेरी, आदेह बीन तात सब नाड़ी, रागा अनहद गेरी। ऐसी चीज घट में बननी चाहिए, ऐसी रीत घट में बननी चाहिए। दुनियात्मक शब्द का आनंद घट में आना चाहिए। अनहद की रागें बाजनी चाहिए। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाए, अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। ये चीजें जब आनंद देने वाली, गेबव ऑटोमेटिक संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से भजन की रीत घट में बनती है, घट पर्चों की रीत घट में बनती है, तब ये काम होता है। धीरज धरण लंगोटी जरना और आड़ बंद मत मेरी। ऐसी मत हो जाए कि सत्सबद के सिवाय बुद्धि के अंदर संसार का महत्व मिट जाए। महत्व केवल सत्सबद का रह जाए कि सत्सबद ही आनंद देने वाला है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागी। और आधे बीन तात सब नाड़ी, ये देह पूरी बीना बन जाए और इसकी जितनी भी नाड़ियां हैं वो सब इस बीना के तार बन जाए। और रागा अनद गिरी, और 900 ही नाड़ी मंगल गावे, तामन भवरा अति सुख पावे। ये 900 ही नाड़ियों के अंदर मंगल गान होने लगे, मंगल ध्वनि होने लगे, नाद अनद नाद, जिंग सोहंग अगम की धुनिया होने लगे। ऐसी स्थिति बनेगी तब मोक्ष होगा, इसके बिना नहीं होगा। गिगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा, सत का शब्द ज्योत के आगे, और देव नहीं दूजा। क्या कह रहे महाराज? हमारे आराध्य देव कौन है? हमारे इष्ट देव कौन है? हम किसकी आराधना करते हैं? हम किसकी सेवा करते हैं? हम किसकी पूजा करते हैं? हम किसकी अर्चना करते हैं? यही आरती, यही पूजा है। राम बिना दर से नहीं दूजा। अब तो हमें राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिखाई देता ही नहीं है। चित देखूं तो तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता। चित देखूं तो तू ही तू, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मनवो चवर करे मन माही, जहां देखूं ता सतगुरु साईं। गिगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा, सत का शब्द ज्योत के आगे, और देव नहीं दूजा। वो सत का जो शब्द है कहाँ है? ज्योत के आगे, ज्योति लोक के आगे, त्रिकुटी से आगे, यहाँ पर ज्योति उजाड़े होते हैं, उससे भी आगे सत का शब्द। ऐसे हमारे देव, ऐसे हमारे महादेव, ऐसे हमारे परम देव, इष्ट देव। और त्रिकुटी में उनकी सेवा पूजा अर्चना करते हैं। और गिगन मंडल में हमारी मंडी है। मंडी का तात्पर्य है हम गिगन मंडल के अंदर ही, हमारा आसन लगा रहता है
हमारी सभा वही रहती है, हमारा ध्यान वही रहता है, हमारी सुरता वही रहती है, हमारी निरता वही रहती है, और आत्म चेतन भी गगन मंडल के अंदर आनंद लेता है सबके संग। और ऐसे देव की आरती कैसे उतारते हैं? अल्लाह पिंगला करे आरती, अनहद जालर बाजे, चित मन सूरत हजूरी चाकर, गिगन शब्द धुन गाजे। उसकी आरती इला पिंगला उतारती। इडा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये दोनों आरती उतारती है। जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों तरफ से आती है, और ऐसी अनंत की जालरे बाज रही है, बिना ही बजाए जालरे बाज रही है। और उसकी हाजिरी में कौन है? चित्त है उनकी हाजिरी में, खड़े हैं, मन है, सूरत है, ये सब हजूरी में है, ये सब उनके प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन सबको भी आनंद आ रहा है, ये सब भी उस आरती की ध्वनि को सुन रहे हैं, झालर को सुन रहे हैं। गगन मंडल के अंदर शब्द की धुन गर्जना कर रही है, उसको सुन रहे हैं। तो महाराज कह रहे, बहेरो भेष सकल सो माया, असत्य सत्य नहीं कोई, जे कोई वेश शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। देह का वेश कैसा भी बना लो, वो सब माया है, वो सतवेश नहीं। सत का वेश तो ये सत शब्द का वेश है, जो आत्मा धारण कर ले। ये पंचमी काया है, दिव्य काया है। ऐसी काया को कोई धारण करे, चार काया को छोड़ दो, स्थूल काया, सूक्ष्म काया, कारण काया, महाकारण काया, इन सब चार काया के वेश को उतार कर पंचमी काया का सत का वेश धारण करे, सत शब्द का वेश कोई साजे, तभी जाके मोक्ष मिलेगा। इसके बिना तो केवल भिन्नता का भाव खोने से मिलने वाला नहीं। कुल कारण मर्जाद जोई पशुवन के नाई, एक कुंडे बीच सरब खाना संग खाई, भोग विलासन भरम बैन माई नहीं जाने, जा पुल बरते रीत ताई से संगम ठाने। लख 84 जीव के बिन भाई नहीं माय, सुन पंथी सुखराम कहे, मोक्ष कहो कुण सा जाय। इससे मोक्ष नहीं जाने वाले। महाराज ने उनके भ्रम को दूर कर दिया, दादू पंथी के भ्रम को भी दूर कर दिया, कुंडा पंथी के भ्रम को भी दूर कर दिया कि इस भ्रम में मत रहना कि हमने भिन्नता का भाव खो दिया, इसी से हमको मोक्ष हो जाएगा। महाराज का संवाद करने का, ज्ञान चर्चा करने का, बातचीत करने का क्या कारण है? कि भ्रम का विध्वंस हो जाए, समझ ले कि मोक्ष किससे होता है। मोक्ष केवल और केवल सत के वेश से होगा। कै सुख राम वेशियो मेरो, जे कोई संत बसावे, तीनव ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे। जो कोई भी इस वेश को बसाएगा, धारण करेगा और उसका आनंद लेगा घटपटचों का, वो तीनों ताप उसके मिट जाएंगे। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सब मिटकर अमर लोक की प्राप्ति कर लेगा। ऐसा महाराज ने अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्रदान किया है। सन तो भाई बिन सोचने की जे, वो संतो भाई बिन सोचने की जे, करता करे सो सब ही आची, आनंद मगन में रही जे, करता करे सो सब ही आची, आनंद मगन में रही जे, वो संतो भाई बिन सोचने की जे, वो संतो भाई बिन सोचने की जे, मात पिता सुत नार कुलंतर, सब कर तार बनाया। मात पिता सुत नार कुलंतर, सब कर तार बनाया। सायब दम आव लिख दीनी, हुक्म बंध्या सब आया।
सायब दम आव लिख दीनी, हुक्म बंध्या सब आया। वो संतो भाई बिन श्याम सोचने की, वो संतो भाई बिन श्याम सोचने की। साईं रखे जहाँ हंस रहे वे, जहाँ भेजे तहाँ जावे। साईं रखे जहाँ हंस रहे वे, जहाँ भेजे तहाँ जावे। तारे राम जन्म दे करता, हर मारण कुहि आवे। तारे राम जन्म दे करता, हर मारण कुहि आवे। संतो भाई बिन श्याम सोचने की, वो संतो भाई सोचने की। तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। यहाँ दुखी हो मत कोई, ज्ञान विचार रे सहलो। यहाँ में दुखी हो मत, ज्ञान विचार रे सहलो। संतो भाई बिन श्याम सोचन कीजे, वो संतो भाई बिन श्याम सोचन कीजे। देख विचार ज्ञान कर सारो, द्रव्य दृष्टि से जो। देख विचार ज्ञान कर सारो, दिव्य दृष्टि से जो। कै सुख राम आप बस नाई, ताको भूलने रोवो। कै सुख राम आप बस नाही, ताको भूलने रोवो। संतो भाई बिन श्याम सोचने कीजे, वो संतो भाई बिन श्याम सोचने कीजे। करता करे सो सब ही आछी, आनंद मगन में रहीजे। करता करे सो सब ही आछी, आनंद मगन में रहीजे। वो संतो भाई बिन श्याम सोचने कीजे, वो संतो भाई बिन श्याम सोचने कीजे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में
राम राम सा राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम